भारत के इंडिगो एयरलाइन ने गुरुवार को 7 देशों के 9 शहरों से आने जाने वाले अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। जिन यात्रियों को विदेशी यात्रा प्रतिबंधों से छूट दी गई है, उन्हें एयरलाइन कंपनियों के मानकों का पालन करना चाहिए। इंडिगो द्वारा जारी दिशा निर्देश संयुक्त अरब अमीरात में दुबई, शारजाह और अबू धाबी, कतर में दोहा, कुवैत में कुवैत शहर, मालदीव में माले के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को कवर करते हैं। साथ ही ओमान में मस्कट, बांग्लादेश में ढाका और श्रीलंका में कोलंबो को भी कवर करते हैं। इंडिगो ने क्लियर किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत से दुबई के लिए यात्रा करने वालों में राजनयिक मिशन के सदस्यों, यूएई के गोल्डन व सिल्वर वीजा धारकों और यूएई के नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री की छूट दी गई है। इन यात्रियों के पास एक वैध कोविड-19 पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट किसी प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया हो, जो मूल रिपोर्ट से क्यूआर कोड जारी करता हो, उसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब कतर यात्रा की बात करें तो भारत से दोहा की यात्रा करने की अनुमति केवल कतर के नागरिकों, पति या पत्नी, बच्चे और साथ ही स्थायी निवास कार्ड धारक जीसीसी नागरिकों को है। यहाँ यात्रियों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कतर निवास कार्ड धारकों के लिए वापसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। यात्रियों को डिपार्चर से 12 घंटे पहले एहतिराज वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। दोहा पहुंचने पर एक आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। कुवैत में भारत से केवल वही लोग यात्रा कर सकते हैं जो कुवैत स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी हों और इन कर्मचारियों के फर्स्ट डिग्री के रिश्तेदार और निजी चिकित्सा क्षेत्र के कर्मचारी हों। कुवैत के मंत्रियों को मुसाफिर ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और यात्रियों को कुवैत पहुंचने पर अपने खर्चे से 2 आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराने होंगे। भारत से मस्कट जाने के लिए परिवार निवासी परमिट पर निवासियों को ओमान में एंट्री की इजाजत है। साथ ही रोजगार निवासी परमिट के साथ भी आप भारत से ओमान की यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को ओमान पहुंचने से पहले तरासुद ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओमान पहुंचने वाले सभी यात्रियों के पास नेगेटिव कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। भारत से यूएई जाने वाले यात्रियों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन कंपनी एतिहाद ने कई एशियाई और अफ्रीकी देशों से फ्लाइट सस्पेंशन का एक्सटेंशन डिक्लेयर किया है। एतिहाद एयरवेज ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से यात्री उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित की जा रही हैं। एयरलाइन कंपनी ने कहा कि राजनयिक और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक व गोल्डन वीजा धारकों को यात्रा पाबंदियों में छूट रहेगी, लेकिन उन्हें भी यात्रा शुरू करने से 48 घंटे पहले का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। दुबई की एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के लिए फ्लाइट सस्पेंशन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अपनी वेबसाइट में कंपनी ने एक अपडेट में कहा कि ये एक्सटेंशन सरकारी फरमान के अकॉर्डिंग है, जो इन देशों के यात्रियों की एंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में बैन करता है। एयरलाइन ने कहा कि जोहान्सबर्ग के लिए केवल एक पैसेंजर फ्लाइट EK763 ऑपरेट की जाएगी, तो वहीं EK764 पर आउटबाउंड यात्री सेवाएं कैंसिल रहेंगी। आपको बता दें कि ये पाबंदी पहले 21 जुलाई तक थी, जो कि अब बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है।